आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पथ पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियों के नाम क्या-क्या हैं और इन राज्यों का गठन किस सन अर्थात किस वर्ष में हुआ। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक परिवार बहुत सारे सदस्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें चाचा, चाची, ताई, ताऊ और पापा, मम्मी, दादा दादी आदि होते हैं। इसी प्रकार हमारा भारत देश इन सभी राज्यों से मिलकर हमारा देश भारत देश का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं दुनिया जो कि जिसमें बहुत सारे देश हैं, अर्थात इस दुनिया में हमारा भारत देश कौन से नंबर पर आता है। तो देखिए, पूरे विश्व में पूरी दुनिया में हमारा भारत देश 7वां सबसे बड़ा देश भारत देश है, जो कि विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके साथ ही आबादी के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, अर्थात इससे पहले चीन देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या हमारे भारत देश से अधिक है। आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश चीन है, जैसे कि अभी आपको बताया, और दूसरे नंबर पर अपना भारत देश आता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की खास बात यह है कि इतनी विविधताओं के बाद भी यह एक साथ बंधा हुआ है, जो कि हमारा भारत देश है। भारत विविधताओं से भरा हुआ है, अर्थात जिसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें सभी धर्मों को एक माना जाता है। साथ ही दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत देश है। विश्व में चीन के बाद, याद रखिएगा, विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है। प्रथम नंबर पर यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रथम नंबर पर कौन सा ऐसा देश है जो कि आबादी में सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा, आपको टिक करना है कि चीन आबादी में सबसे अधिक है। और उसके बाद यदि आबादी या जनसंख्या देखी जाए तो हमारे भारत देश की आती है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, यह भी आपको इसमें समझना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तक कई विद्यार्थियों को यह भी मालूम नहीं होगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। और कितने यूनियन टेरिटरीज, कितने केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, जो कि भारत के नक्शे को दर्शाती है। ठीक है, अब आपको बता दें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अब लद्दाख के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखिए, आज इस लेख के माध्यम से हम भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारत के कुछ अन्य पहलू की भी चर्चा करेंगे। हम आपको क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार भारत के सभी राज्यों की सूची प्रदान कर रहे हैं, और आपको यह समझाने के लिए पूरा अच्छे तरीके से हम लेकर के आए हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे ज़रूर समझिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है, और 1947 में हर 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। 1947 से, याद रखिएगा, वर्ष 1947 से हर 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना सन 1951 ईस्वी में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि स्वतंत्रता के बाद जो कि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, अभी आपको मालूम होगा हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अर्थात 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है। जिसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना सन 1951 ईस्वी में की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए, भारतीय राज्य और उनकी राजधानियों की सूची आपको यहाँ पर ये अच्छे से याद कर लेनी है, कौन से भारत के राज्य की कौन सी राजधानियाँ हैं। तो देखिए,
जिसकी स्थापना वर्ष भी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आपका जन्म होता है, जो जन्म की तारीख होती है, आपका जो नामकरण किया जाता है पंडित जी के द्वारा, आपकी जन्म तारीख निश्चित की जाती है। जिस तारीख को आपका जन्म होता है उसी के आधार पर आपको समझाने के लिए हम आप यह उदाहरण दे रहे हैं कि स्थापना वर्ष भी आप उसी प्रकार मान करके चलिएगा कि इस राज्य का नामकरण या स्थापना किस सन में हुई है, तो इसी प्रकार आपको मानना है कि इसका जन्म तिथि है। ठीक है, हो सकता है जो कि आपको समझाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। अब देखिए क्रमांक, राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी यदि आपसे पूछता है कोई तो हैदराबाद है। प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, इसकी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। ये आपको सरसरी तौर पर देख लेना है, याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये आपको याद कर लेनी है और इसकी स्थापना वर्ष आप देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की राजधानी पटना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये आपको ज़रूर याद कर लेनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ पर पणजी लिखा जाएगा, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है, ये आपको नोट डाउन भी कर लेने हैं कॉपी पेन लेकर के अपनी नोटबुक में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये आपसे पूछे जाएंगे, आप इनको याद कर लीजिए अच्छी से और नोट डाउन भी कर लीजिए। 1-2 बार आप इस वीडियो का रिवीजन कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और झारखंड की राजधानी रांची है। उसी प्रकार अगले राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। पहले बेंगलोर इसे बोला जाता था, जिसका नाम बदल करके बेंगलुरु कर दिया गया है, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र की राजधानी आपने सुना होगा मुंबई में बहुत सारी फिल्में बनती हैं और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो कहाँ पर हैं? मुंबई में आते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है प्यारे बच्चों? शिलोंग है, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ लीजिएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आपको याद करनी है और नोट भी करना है। उसके बाद देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि आंध्र प्रदेश से यह बना था। उसके बाद देखिए 25वां, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तराखंड की राजधानी, जो कि उत्तर प्रदेश से काट करके सन 2000 में लगभग बनाया गया था इसे, देखिए 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। शीतकालीन, यहाँ पर ये 2 राजधानियाँ इसकी होती हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, इसे ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी आप देख लीजिए, ठीक है, जो आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, 1 नवंबर 1956 जिसकी स्थापना हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 28 राज्य यहाँ पर हमने आपको बता दिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश 2021 अप टू डेट, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल और फाउंडेशन डे, इनके बारे में हम जानेंगे। फाउंडेशन डे अर्थात जैसे कि आपको हमने बताया, आपका जो जन्म तिथि होती है उसी के आधार पर आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी देखी जाए तो पोर्ट ब्लेयर जैसे बोलेंगे। इसकी स्थापना वर्ष देखी जाए तो 1 नवंबर 1956 मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ आपको बता दिया, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली की राजधानी दमन है। और दिल्ली की राजधानी, जो कि पूरे भारत देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली और लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन, ठीक है।
जम्मू कश्मीर की राजधानी यहाँ पर भी उत्तराखंड की तरह है, लेकिन उत्तराखंड में मेन आपको देहरादून मान करके चलना है और मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में यह ज़रूर याद कर लेने हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लद्दाख ठीक है केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। इसकी भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा धारा 370 को हटाकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको रिवीजन दोबारा से कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने और समझने के बाद अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।